बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को फालिज या लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, या इसके पाँव, टांगें, हाथ, बाजू किसी वजह से काम ना कर रहे हों, या वो ये महसूस करे कि उसे किसी किस्म की माजूरी का सामना करना पड़ रहा है, उसके जिस्म के कोई अज़ा हरकत ना करते हों, उनमें मूवमेंट ना होती हो, तो फौरी तौर पर बिना देर किए मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाएं। मेडिकल इलाज के दौरान अगर मरीज़ खुद या उसके घर का कोई फ़र्द इसके लिए जहाँ बताया गया इस्लामी अमल भी करेगा तो मरीज़ बहुत जल्द शिफायाब हो जाएगा। फालिज या लकवा के मरीज़ का ख्याल रखने वाला पहले वज़ू करे, इसके बाद एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े। दरूद इब्राहीमी है: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद एक दफ़ा सूरह बकरा पढ़े, फिर एक दफ़ा सूरह आराफ पढ़े, फिर 5 दफ़ा सूरह रहमान पढ़े, फिर एक दफ़ा सूरह दुखान पढ़े, फिर एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े। इसके बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला मरीज़ को फालिज या लकवा की बीमारी से निजात दिलाए, तो इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी और मरीज़ बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। इस अमल को कम अज़ कम 3 महीने तक हर जुमा वाले दिन एक दफ़ा करना है। नमाज पढ़ने के बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। अगर ऐसी मजबूरी हो कि मरीज़ या इसके लिए कोई और शख्स ये अमल ना कर सकता हो, तो इस अमल को करने के बाद पानी पर दम कर लें। इस पानी में प्लेन पेपर, कागज़ जिस पर कुछ ना लिखा हो, एक दफ़ा भगो कर गीला करके निकाल लें और हवा में उसे सुखा लें। जब कागज़ सूख जाए तो उसका तावीज़ बना लें। इस तावीज़ को मरीज़ के गले में डाल दें या उसके सीधे बाजू पर बांध दें। इंशाल्लाह मरीज़ को सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी और वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।